हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम करेंगे संधि का टॉपिक जो बहुत आसान है और आप ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान वे से आपको आ भी जाएगा। और मैं आपको जो नियम करवाऊंगी वो बहुत शॉर्ट में है, आप एक बार पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे। तो देखो, संधि संधि क्या होती है? संधि होता है मेल या समझौता। अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा में कैसे लिखा जाएगा कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हिम जमा आले। अब संधि में जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव होते हैं वो पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में होते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ए और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण है आ। अब ए का मेल जब आ से होगा तो आ बनेगा। आपको बच्चों ध्यान रखना है, अगर दो छोटे वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो भी बड़ा बनेगा, दो बड़े वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो भी बड़ा, और एक छोटा वर्ण और एक बड़ा वर्ण आपस में मिल रहा है तो भी बड़ा आ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कहने का भाव है, अगर दोनों बड़े आपस में मिल रहे हैं तो भी आ बनेगा, दोनों छोटे ए आपस में मिल रहे हैं तो भी आ, और एक ए और एक आ आपस में मिल रहा है तो भी आ। तो देखो यहाँ पे मैं में ए है, यहाँ पे आ है, इसको काट देंगे जब नीचे लिख लेंगे तो यहाँ पे ए और आ का मेल हुआ आ, क्या बन गया? हिमालय। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखो, मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं। विद्या जमाले, इसकी हम संधि करेंगे। धा धा में आ की सेंस आई आ। अब मैंने बताया आ और आ आपस में मिलेंगे, आ ही बनेगा। वी ऐसे का वैसे, ध्या में पहले से ही आ की मात्रा लगी है, यहाँ से आ कट जाएगा, क्या बन जाएगा? लय, विद्यालय। अत्यधिक, अब ये शब्द है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति जमा अधिक। जब आप सारे नियम कर लोगे तो आप भी बहुत ज़्यादा आसानी से इसका संधि विच्छेद कर पाओगे। और संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए जिसके दोनों के सार्थक अर्थ निकलते हों। तो देखो, अति, अति का अंतिम वर्ण है ई और अधिक का प्रथम वर्ण है ए। ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो वह ई जो होगा ई वह य में परिवर्तित हो जाता है। यन संधि का उदाहरण है ये। देखो, ए ऐसे का ऐसे, यहाँ पे तैसे मात्रा उतार कर हमने नीचे रखी, यहाँ तय रह गया। इस मात्रा का और इस ए का बना है ये, और धिक कैसे का ऐसे, अत्यधिक। अब देखो आगे, अब है संधि। संधि के प्रकार हमने परिभाषा कर ली संधि की, संधि विच्छेद के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार होते हैं तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि शॉर्ट में परिभाषा लिखी है, स्वर प्लस स्वर, व्यंजन व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, और विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। देखो, इसको हम परिभाषा के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होगा वो कौन सी होगी? स्वर संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होगा वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होगा वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब देखो, इनकी परिभाषाएं मैंने लिख दी हैं। 10th 12th में आती है दीर्घ संधि की परिभाषा, वृद्धि संधि की परिभाषा, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, वो शॉर्ट वे में मैंने लिखी है। अब देखो, सबसे पहले करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहले संधि करेंगे हम दीर्घ संधि। ए आ ई ई उ ऊ प्लस समान जाति या समान वर्ण। कहने का भाव है, प्लस से पहले ए आ का केस होगा तो प्लस के बाद भी क्या होना चाहिए? ए आ का केस। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ई के केस में भी ऐसा ही हो, ऊ के केस में भी ऐसा ही। देखो, जैसे शरण जमा अर्थी। अब शरण, शरण का अंतिम वर्ण है न, इसमें ए है और प्लस के बाद है अर्थी, यहाँ पे ए है, दोनों छोटे ए है, बड़ा बन जाएगा। मैंने कहा था जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव होगा सिर्फ कहाँ होगा? पहले शब्द के अंतिम में। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ये और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ये। तो जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव होना होगा यही होगा।
तो देखो न में ए की सेंस आई, यहाँ पे ए, इस ए को काट देते हैं जब हम संधि करते हैं, तो ए और ए आ बन गया, क्या बन गया, शरणार्थी। ऐसे ही शिव जमा ले, वे में ए की सेंस आई, प्लस के बाद है आ, बनना आ ही है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, शिवालय। देखो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो ये शी है और ये ला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। परिवर्तन सिर्फ कहाँ होगा, वे में और आ में। आगे देखो रचना जमात्मक, सेम वही, ना में आया, यहाँ पे आ बड़ा ही बनना है, तो क्या बन जाएगा भाई, रचनात्मक। भानु उदय, न में छोटा ऊ, प्लस के बाद भी छोटा ऊ है, बड़ा ऊ बनना है, क्या बन गया, भानुदे। लघु जमा उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ, लघु उर्मी। ऐसे ही ये एग्जाम्पल भी देख लो, रवि जमा इंद्र, रविंद्र। कपि जमा ईश, कपीश। पै में छोटी ही है, प्लस के बाद बड़ी है, बड़ी ही बनना है, मैंने कहा है हर अवस्था में बनेगा बड़ा वर्ण ही, तो कपीश। रजनी जमा ईश, रजनीश। भू जमा ऊर्जा, भुर्जा। अब है मातृ जमा ऋण। अब देखो यहाँ पे प्लस से पहले तय पे री की मात्रा है, ये री की मात्रा होती है ना, और प्लस के बाद भी री, तो री ही बनेगा बड़ा। लेकिन संस्कृत में लिखा जाता है यहाँ पे ऐसे, देखो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है संस्कृत में लिखा जाएगा, तब यहाँ पे तय पे डबल री की मात्रा आ जाएगी। लेकिन अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो खाली क्या लिखा जाएगा, मातृ।